बोधि वृक्ष के नीचे का ज्ञान। गौतम बुद्ध का जन्म सिद्धार्थ गौतम के रूप में हुआ था और उनका जीवन एक प्रिंस के रूप में शुरू हुआ। लेकिन उन्होंने सांसारिक सुखों को छोड़कर सत्य की खोज में ध्यान और साधना की। एक लंबी साधना के बाद वह बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान में मग्न हुए। वहां उन्हें आंतरिक ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध जागृत हो गए। इस घटना से यह सीखने को मिलता है कि सच्चा ज्ञान बाहर से नहीं, भीतर से मिलता है। सांसारिक सुखों का त्याग। सिद्धार्थ गौतम का राजमहल में जीवन बहुत ऐश्वर्यपूर्ण था, लेकिन वह एक दिन महल से बाहर निकले और वहां उन्होंने वृद्ध, बीमार और मृतक लोगों को देखा। इन दृश्यों ने उनके मन को झकझोर दिया और उन्होंने यह महसूस किया कि संसार में दुख है। उन्होंने राजपाट और सांसारिक सुखों का त्याग करके सत्य की खोज में यात्रा शुरू कर दी। यह कहानी यह सिखाती है कि जीवन में असली सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति में है। कृपाण और प्रेम की शिक्षा। एक बार बुद्ध एक गांव में गए जहां एक महिला ने उन्हें गालियां दी और उन्हें अपमानित किया। बुद्ध ने शांति से उसकी बातें सुनी और फिर उसे कहा, यदि तुम किसी को गाली दो और वह उसे स्वीकार न करे तो गाली किसे मिली। महिला चुप हो गई और विचार करने लगी। बुद्ध ने उसे यह समझाया कि हमें अपने क्रोध और घृणा को नियंत्रित करना चाहिए, क्योंकि यही असली विजय है। यह कहानी यह सिखाती है कि शांति और संयम सबसे बड़ी ताकत है। अंगुलीमाल की कथा। अंगुलीमाल एक डाकू था जो लोगों को मारकर उनकी अंगुलियां काटता था। एक दिन बुद्ध ने उसे देखा और उसकी बुराई को दूर करने के लिए उसे उपदेश दिया। बुद्ध ने उसे बताया कि अगर वह हिंसा और क्रोध छोड़कर शांति का पालन करेगा तो उसकी जीवन की दिशा बदल सकती है। अंगुलीमाल ने बुद्ध का उपदेश माना, अपना अपराध छोड़ दिया और शांति की ओर अग्रसर हुआ। यह कहानी यह सिखाती है कि हर व्यक्ति को सुधारने का अवसर मिल सकता है, अगर वह सही मार्ग पर चलने का संकल्प करे। तलवार का उपदेश। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और गुस्से में कहा, तुम क्या जानते हो, तुम कैसे बुद्ध हो? बुद्ध ने उसे शांतिपूर्वक उत्तर दिया, यदि कोई तलवार से तुम्हें मारे और तुम उस पर पलटकर तलवार चलाओ तो क्या होगा? आदमी चुप हो गया और बुद्ध ने उसे समझाया कि हमें हिंसा और क्रोध का उत्तर हिंसा से नहीं देना चाहिए, बल्कि शांति और समझ से देना चाहिए। यह कहानी बताती है कि केवल प्रतिक्रिया करने से कोई समाधान नहीं मिलता, बल्कि सही प्रतिक्रिया और समझ से ही समस्याओं का समाधान संभव है। नौका और पारिवारिक समस्या। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और अपनी पारिवारिक समस्याओं के बारे में बताया। उसने कहा, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी शांति नहीं है। बुद्ध ने उसे एक नाव के बारे में उदाहरण देते हुए समझाया, यदि तुम्हारी नाव पानी में डूबने लगे तो क्या तुम उस पर बैठे रहोगे या उसे बचाने की कोशिश करोगे? व्यक्ति ने कहा, मैं उसे बचाऊंगा। बुद्ध ने कहा, वैसे ही तुम्हें अपनी मानसिक स्थिति को बचाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बाहरी सुख केवल क्षणिक होते हैं, मानसिक शांति ही स्थायी होती है। यह कहानी यह सिखाती है कि मानसिक शांति सबसे बड़ी संपत्ति है और इसके लिए हमें खुद की देखभाल करनी चाहिए। इन कहानियों से हम यह समझ सकते हैं कि गौतम बुद्ध का जीवन और उपदेश सरल, स्पष्ट और जीवन को सही दिशा देने वाले थे।